सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पे रोक लगा दी है और इसी बीच हम आ चुके हैं एक पार्क में जहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा था। यूजीसी को लेके लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा आक्रोश था, लेकिन अब जब से यूजीसी पर रोक लगा दी उसके बाद इनके बीच में क्या माहौल है, आइए लोगों से जानते हैं और उनसे बातचीत करेंगे। और जो अगली सुनवाई है वो 19 मार्च को होगी और इसी सबको लेके हम आ चुके हैं जनता के बीच और लोगों से हम बातचीत करेंगे, लगातार उनसे जानने की कोशिश करेंगे। उदित प्रताप सिंह है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। अब तो रोक भी लग गई है यूजीसी पे, जो उसके नियम थे उस पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है, रोक लग चुकी है। जो अगली सुनवाई 19 मार्च को, इस पे क्या कहना है? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने दखल अंदाजी की, वो भी किस वजह से? क्योंकि हम लोग एक्टिव रहे। अगर हम लोग एक्टिव ना होते तब क्या होता? आखिर सुप्रीम कोर्ट को क्यों ऐसा मतलब सुनवाई हुई नहीं, आपकी जो चीजें थी वो थोड़ी सी फल तो लाई ना, हो सकता है आगे भी ऐसे लाए। देखिए फल लाई, लेकिन हमको देखिए सुनवाई नहीं चाहिए। ये आगे संशोधन कर देंगे उसको और वो कर देंगे, उसमें कुछ नया कानून ऐड कर देंगे कि उसकी सुनवाई हो जाएगी, उसमें जनरल कैटेगरी के भी इक्विटी कमेटी में लोग हो जाएंगे। वो नहीं चाहिए हमको, ये कानून पूरी तरीके से रद्द चाहिए, वरना मंडल आयोग वाला हाल होगा, लोग जिंदा जलाए जाएंगे। वो हम लोग नहीं चाहते हैं। ये आज का युग है, सोशल मीडिया वाला युग है, इसमें चीजें जल्दी फैलती हैं। देखिए जल्दी फैली तभी 3 दिन के अंदर हमारी सुनवाई हो गई। 19 मार्च को डेट भी लग गई, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी लगा लिया। अगर सोशल मीडिया नहीं होती तब क्या होता? तब माहौल और बिगड़ सकता था। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, छात्र संघ चुनाव बंद क्यों है? ये मुद्दा कोई क्यों नहीं उठा रहा है? समाजवादी पार्टी है, बसपा है, कांग्रेस है, ये मुद्दा क्यों नहीं उठाती है? छात्र संघ चुनाव कराए, वो छात्र संघ चुनाव कराए, हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। किसी पार्टी में इतनी दम नहीं है कि छात्र संघ चुनाव करा सके। वो लोकसभा चुनाव करा सकते हैं, विधानसभा चुनाव कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल का छात्र संघ चुनाव नहीं करा सकते। क्या मतलब? सरकार से आपकी आगे क्या मांग रहेगी अभी? देखिए इस कानून को पूरी तरीके से रद्द किया जाए, गौ हत्या पे कानून लाए, यूसीसी पे कानून लाए। यूसीसी की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, अब तक पूरे भारत में अप्लाई नहीं हुआ है। गौ हत्या पे कानून नहीं आया। बांग्लादेशी रोज यहाँ आ रहा है इंडिया में, उसके खिलाफ कोई कानून नहीं आया है। कानून क्या ला रहे हैं? यूजीसी गाइडलाइंस ये ला रही है कि उनके खिलाफ ओबीसी SC ST कोई समस्या हो। ओबीसी SC ST वाले थे, कहते हैं जर्नल वाले तो बहुत ज्यादा ही परेशान करते हैं, जो ये मतलब ओबीसी SC ST। हमारे साथ सभी भाई हैं, ये राज भाई हैं, रुद्राज भाई, ये सब भी उसी कम्युनिटी से। इन्होंने हमको एक बार भी नहीं कहा कि ये परेशान किए गए। और छात्रों में ये देखिए, छात्र परेशान कब से होने लगे? हम लोगों में लड़ाई क्या होती? तू मैं हुई, किसी ने उल्टा सीधा एक दूसरे को बोल दिया, वो विवाद है। हम लोग का आपसी विवाद किसी से कोई नहीं है, ये उन लोग को जानना बहुत जरूरी है। हम लोग की लड़ाई किस बात की, आप बताइए? क्या जात पात को लेकर हम लोग की विदाई है, लड़ाई है? हम लोग की पढ़ाई किस लिए? जात पात को खत्म करने के लिए ना। देखिए मैं सवर्ण समाज में पैदा हुआ, ये मेरे हाथ में नहीं था, मैं पैदा हो गया, लेकिन मैं कंटिन्यू ना करूँ, जातिवाद ना करूँ, ये मेरे हाथ में है। लेकिन थोड़े तो संतुष्ट होंगे ना, रोक लगा दी आप लोग को। संतुष्ट है, बट रोक लगा के क्या होगा? आप बताइए क्या होगा रोक लगा के? अगर एक कानून कंटिन्यू हो गया तो फिर है तो हमारे खिलाफ। तो हो सकता है धीरे धीरे प्रतिक्रियाएं हो और भी पूरी तरह से इसको। अगर मेरी पहली मांग तो है कानून रद्द होना चाहिए। अगर रद्द नहीं कर पा रहे हैं तो इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी के भी लोग होने चाहिए, ये मेरी डिमांड है। जनरल कैटेगरी के लोग इक्विटी कमेटी में होने चाहिए, मेरी डिमांड है। और अगर कोई गलत कंप्लेंट कर रहा है तो उसके खिलाफ सही सुनवाई हो। उनकी जो गाइडलाइंस आई उसमें लिखा है गलत कंप्लेंट भी करी जाएगी तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। उनको कौन सजा देगा, ये बताइए? मेरा नाम है अथर्व सिंह। तो क्या लगता है आपको, जो यूजीसी जो एक्ट है उस पर रोक लगा दिया गया, थोड़ी आप लोग को संतुष्टता है? जैसे आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद क्या थोड़े बहुत संतुष्ट हैं आप इस चीज से? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं। ये तो अभी मतलब टेम्परेरी एक चीज है कि रुकवाने के लिए अभी कहा गया, अगर इसको बिल्कुल हटा दे तो हम लोग इसे। लेकिन थोड़ी तो प्रतिक्रियाएं हुई है ना इसको लेकर, रोक तो लगाई है ना सुप्रीम कोर्ट में, सोचा तो जा रहा है ना। वो तो अभी एक वो लगा है, स्टे लगा है, अभी इसको हटाया नहीं गया है अभी। लेकिन 19 मार्च को अगली सुनवाई भी है। अगर 19 मार्च को इन्होंने कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो 20 मार्च को हम लोग फिर से, आज विधानसभा घेरा गया तो कल जाकर लोकसभा हम लोग घेरेंगे। तो आपको क्या लगता है इस सबसे जो है, जो 27 के जो चुनाव है उस पे, विधानसभा चुनाव, उस पे इफेक्ट पड़ेगा क्या? 27, हाँ बिल्कुल एफर्ट पड़ेगा, क्योंकि जो भी यहाँ के छात्र हैं वो एक विश्वास करके बीजेपी को वोट करते थे। वो तो पढ़ना है। अब क्या आलम रहेगा? अब क्या कुछ बदलाव आ जाएगा? बदलाव तो आना नहीं, अभी स्टेट का नहीं बल्कि सेंट्रल में तो आएगा। योगी जी के काम को कैसे देखते हैं आप? जैसे अभी तक का, इससे पहले का काम कैसा लगा आपको? योगी जी का काम तो बहुत अच्छा था। मोदी जी का काम था, पहले मोदी जी ने जो ये अब नियम लेके आई यूजीसी का, ये एकदम गलत। ये जो जैकेट है, ये एक हमारी एक SC भाई की वो मांग के लाते हैं। हम लोग एक ही मैस में एक ही थाली में खाना खाते हैं, एक ही जगह एक ही रूम में पढ़ाई करते हैं, हंसी मजाक बोलना सब है। मतलब कोई भेदभाव है नहीं, लेकिन लाया जा रहा है ये चीज। हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपसी भेदभाव को बढ़ाने के लिए, हिंदुओं को तोड़ने के लिए काम किया जा रहा है, जातिवाद में बांटने के लिए। ये हमारी सरकार से आपके चैनल के माध्यम से विनती है कि इसको कृपया करके हटा लें और देश के डेवलपमेंट में काम करें। मैडम इनकी वाइट लखनऊ क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है। लखनऊ विश्वविद्यालय में विधि का आखिरी वर्ष का छात्र हूँ।
तो जैसा कि थोड़े दिन के लिए स्टे लग चुका है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है अभी हाल ही फिलहाल में, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, स्टे तो लगना ही था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारा एपेक्स कोर्ट है और चीफ जस्टिस भी थे उस बेंच में, तो इसमें स्टे तो लगना ही था, इसमें कोई डाउट ही नहीं था हमें, क्योंकि बस लेट उतना ही था कि जब तक इस पिटीशन पे हियरिंग नहीं हुई थी। पिटीशन फाइल हुआ, आज हियरिंग हुई, इस पे स्टे लग गया, वो तो लगना ही था, ऑब्वियस था वो। अब आगे क्या सरकार से आपकी मांग है? सरकार से हमारी मांग यही है कि इसको हर तरह से इसको बिल्कुल एकदम वाइड डिक्लेयर करना है, इसको आप विड्रॉ करिए। थोड़ी तो आप लोग को वो मिली है, संतावना मिली, जैसे कि प्रदर्शन आप लोग इतने दिन से कर रहे थे। हम सांत्वना नहीं चाहिए ना, हमें बिल्कुल ऑथेंटिसिटी चाहिए कि नहीं, इसका कोई इफेक्ट जो है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा वाइड इम्पैक्ट है इसका स्टूडेंट्स के ऊपर, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जो है एक ऐसी जगह है, ऐसी इंस्टीट्यूशन है वो, कि बच्चे आते हैं वहाँ 12th पास करने के बाद, नर्चर होते हैं वहाँ पे, हॉस्टल्स हैं वहाँ पे, हर तरह हर समुदाय के, हर जाति के लोग वहाँ पे रह रहे हैं। जातिवाद खत्म करने के लिए आप ऐसा कानून ले आ रहे हैं जो जाति के आधार पे ही है, तो आप खत्म कैसे करेंगे जातिवाद? मैं ये जानना चाहता हूँ। ओबीसी SC ST वाले थे, उनका कहना है कि ये जो यूजीसी का एक्ट है एकदम सही है, क्योंकि जर्नल वाले बहुत ज्यादा ही परेशान करते हैं जो ये अरे मैं पूछना चाहता हूँ भाई कि यूजीसी जनरल वाले तो 20% ही है ना, वो ये भी तो मानते हैं कि हम 20% हैं, वो 80% हैं। बहुत सारे, मैंने भी बहुत सारे ऐसे बयान देखे कि हम चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे हैं, हम 80% हैं, वो 20% हैं। 80% वाले 20% पे कैसे हावी हो 20% वाले 80% पे कैसे हावी हो जा रहे हैं? और ये बिल्कुल यूजीसी हट भी जाएगा तो अब उधर से स्टार्ट हो जाएगा प्रदर्शन और वो सब। नहीं, मैं कह रहा हूँ और आक्रोश हो जाएगा। ये सरकार की दायित्व है ना कि ऐसी कानून या फिर ऐसा नियम क्यों लाना है कि जिसकी वजह से समाज में द्वेष पैदा हो, छात्रों के बीच में द्वेष पैदा हो। मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ में बैठने वाले, खाना खाने वाले सब कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं पहले नाम देखता हूँ, नहीं मैं इन्हीं के साथ बैठ के खाना खाऊंगा, इन्हीं के साथ मैं घूमूंगा। ऐसी कोई सरकार हमें वो चीज़ दे दी है जिसकी हमें कभी ज़रूरत ही नहीं थी, जिसकी कभी ज़रूरत नहीं थी, वो चीज़ हमें। बात किसकी हो रही है यहाँ पे? चाहिए क्या? वैकेंसी नहीं आ रही है प्रॉपर, ना ही आप एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं प्रॉपर, पेपर लिस्ट के इतने प्रॉब्लम है। मतलब लेकिन प्राइवेट जॉब्स तो है ना, अगर आप सरकारी, अब सबको तो सरकारी नौकरियां तो भी नहीं मिल सकती ना, ये भी तो सोचिए आप। नहीं, बिल्कुल आप, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हाँ, सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी का नियम था इस पे स्टे लगा दिया, इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर रोक लगाई है और वो भी मार्च तक लगाई है जी। 19 मार्च को फिर अगली सुनवाई होगी। अगली सुनवाई होगी, अब उसके बाद क्या निर्णय आएगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन सरकार को चाहिए कि इस कानून को तत्काल वापस ले ले, जिससे जो है समाज में जो विघटन पैदा हो रहा है, समाज में एक वैमनस्यता पैदा हो रही है, ये दूर हो। प्रक्रियाएं चल तो रही हैं, उसके लिए धीरे धीरे हो सकता है आप लोग की जो मांगे हैं वो पूरी हो जाए। नहीं, पूरी हो जाएगी तो हमारा आंदोलन भी खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज है ना कि समाज एक साथ बैठ रहा है, एक साथ चल रहा है और सब में आपस में भाईचारा है। अभी तो हम लोग एक बात कर रहे थे कि हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, लेकिन आज हम समाज में ही कट रहे हैं। जब हम समाज में कटेंगे बटेंगे तो हम देश को कैसे लेके चलेंगे? तो दूसरे लोग हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हमारा जो सामाजिक ताना बाना है उसको छिन्न भिन्न ना किया जाए, सरकार वोट के खातिर इस तरीके की व्यवस्था ना बनाए। सीजीआई ने बोल दिया कि 75 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए और अभी भी ये जाति और इसमें सब बांटा जाता है, इस पे क्या कहना है आपको? नहीं, बिल्कुल निश्चित ही सुप्रीम कोर्ट का जो ये कथन है वो बिल्कुल सही है कि जब हम एक नारा देते हैं कि हम हिंदू हैं तो फिर यहाँ फिर जातियों की बात कहाँ से आ गई? जब हम हिंदू हैं तो हिंदू हैं, फिर समाज को विघटन करने की क्या बात है? लेकिन कुछ लोग से बात हुई, कह रहे जर्नल वाले ज्यादा परेशान करते हैं, जो SC ST OBC होते हैं, जो उन लोगों को ज्यादा परेशान किया जाता है। ये जो लगाया गया यूजीसी का एक्ट, ये सही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, कहीं भी कोई परेशान नहीं होता है और कहीं भी इस तरीके के केस नहीं आते। पूरे देश में मात्र जो है 200 केस ऐसे हैं, पूरे देश में 2 करोड़ लोगों में, 2 करोड़ जो लोग हैं, छात्र हैं, उसमें जो है मात्र 200 केस आए हैं। तो ये ना के बराबर है, कहीं किसी को कोई परेशान नहीं करता, सब आपस में भाईचारा के साथ रहते हैं और इस भाईचारा को छिन्न भिन्न ना करे सरकार, यही हमारी अपील है। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है सर आपका? श्रीवंत तिवारी। तो जैसे कि अब स्टे लग चुका है, ये जो यूजीसी वाला था इस पे स्टे लग चुका है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, रोक लग चुका है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है कि स्टे लगा है, सुप्रीम कोर्ट विचार कर रही है, अगली तारीख में जो भी होगा देखा जाएगा। बाकी ये कि समाज को एक साथ रहना चाहिए। और रही बात जात पात की, तो जाति पात जातियों में ना भटके, क्योंकि अब हम हिंदू भाई भाई की बात कर रहे हैं और जरा से भटकाव से आज हम जिस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं उसमें अगर बिखराव होगा तो हम एक हिंदू राष्ट्र की जो बात कर रहे हैं उसमें बड़ा व्यवधान उत्पन्न होगा। तो क्या लगता है
लगता है आपको जो ये आप थोड़ा बहुत प्रदर्शन कर रहे हैं इससे थोड़ा तो आप असर हुआ है सरकार पे, तभी वो थोड़ी रोक लगाई है, तो क्या लगता है आगे और भी कार्रवाई होगी, मतलब इसको रोक दिया जाएगा पूरी तरीके से लिखित में? क्या आपको लगता है कि 19 मार्च के बाद ऐसा कुछ सुनवाई होगी? देखिए, अभी सरकार ने इस पर रोक नहीं लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे दिया है और अगली सुनवाई में क्या होता है बाकी सरकार भी विचार कर रही होगी, देख रही होगी। सरकार से आपकी आगे क्या मांग है? सरकार से मांग के आप स्वयं देख रही हैं कि सबको समानता से देखा जाए। शिक्षा के क्षेत्र में भी भेदभाव होगा, अभी तो नौकरी में भी हम लोग बाहर कर दिए जा रहे थे, अब शिक्षा क्षेत्र में भी अगर बाहर कर दिए जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? एक तरफा कानून है इस पे, इसमें भी हम लोगों को सीधे आरोपी ना बनाया जाए, हम लोग भी पीड़ित हैं, है ना? तो आपको क्या लगता है इस 2027 का जो चुनाव आने वाला है, विधानसभा चुनाव, इसमें कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या? देखिए, हर मुद्दों का इफेक्ट प्रभाव पड़ता है, चुनाव आएगा तो देखा जाएगा उस समय, अभी क्या बताया जाए। तो क्या लगता है योगी जी का जो एक कार्यकाल है कैसा रहा आपको लगता है? बहुत बढ़िया, अच्छा रहा, बहुत बढ़िया। योगी जी, मोदी जी बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। बाकी ये जो यूजीसी आया इस पे उनको विचार करने की जरूरत है। लोग तो कह रहे हैं अगर यूजीसी नहीं हटा तो फिर भाजपा आपकी बार फिर गिर जाएगी। हर आदमी की अपनी व्यक्तिगत राय है ना? आपकी क्या राय है इस पे? हमारी राय यही है कि भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को और सभी लोगों को विचार करना चाहिए, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, अभी और भी किसी दल ने इसका मतलब इसके पक्ष में नहीं बोला, ना विपक्ष में बोला है, तो क्या समझा जाए? तो हम सिर्फ अखिलेश यादव कहते हैं कि सीएम जो है सिर्फ आदित्यनाथ थे, योगी का उनको सर्टिफिकेट किसने दिया? ये बेहतर उत्तर तो वही दे सकते हैं, उन्होंने कहा तो आप उन्हीं से पूछे, ज्यादा बेहतर रहेगा। आपका कोई विचार नहीं है इस पे? नहीं, मैं क्या विचार दूं, वो उनको यौगिक सर्टिफिकेट कहाँ मिलता है शायद उनको पता हो, है कि नहीं? अगर उनको पता है कहाँ से मिलता है तो पता महाराज जी जाके ले आएंगे। तो आइए, और भी लोग हैं यहाँ पे, कुछ छात्र हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, आइए इनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि इनकी क्या राय है। जैसे कि आपको सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे का ऑर्डर दे दिया है।